डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जमानत प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने किया फास्ट ट्रैक। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने दिया बड़ा आदेश। जमानत याचिकाओं के लिए डेडलाइन तय करे हाईकोर्ट। हर 2 हफ्ते में स्वतः लिस्टिंग हो। स्टेटस रिपोर्ट पहली सुनवाई से पहले दाखिल। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया वन केस वन डेटा सिस्टम। अब तहसील कोर्ट तक का पूरा डेटा होगा एकीकृत। अब तालुका कोर्ट तक का डेटा एक क्लिक पर। वकील वादकारी अब खुद देख सकेंगे केस स्टेटस। सेंथिल बालाजी को टेंडर घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का झटका। सीबीआई जांच पर रोक से इनकार। हाईकोर्ट का आदेश बरकरार। ईडी ने पीएमएलए मामले में जैकलीन फर्नांडिस की सरकारी गवाह बनने की याचिका का किया विरोध। कहा, जैकलीन सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानने के बाद भी उसके साथ नियमित और लगातार संपर्क में रही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अपने लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको संपत्ति नुकसान या कहिए डैमेज टू प्रॉपर्टी होने पर क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, इस पर जानकारी देंगे। संपत्ति की क्षति तब होती है जब आपकी संपत्ति नष्ट हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है। संपत्ति अपने कुछ मौद्रिक मूल्य खो देती है या फिर नुकसान में चली जाती है। मसलन किसी ने आपके घर को तोड़ दिया या फिर बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचाया गया हो। जब ऐसा होता है तो संपत्ति मालिक के क्या कानूनी अधिकार होते हैं, वो किन हालातों में केस कर सकता है और क्या मुआवजा पा सकता है। संपत्ति नुकसान से जुड़ी इन्हीं तमाम काम की बातों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। तो दर्शकों, अगर आप ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स कुछ इस प्रकार हैं: 0120612797। हमारा दूसरा फोन नंबर है 0120612798। वापस चलेंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी के पास। और परमानंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि संपत्ति नुकसान कानूनी तौर पर क्या होता है। शालिनी जी, देखिए, जो संपत्ति का नुकसान है, ये इसको कानूनी तौर पर किसी भी तरह से आप देखेंगे तो मतलब वही निकलता है। जैसे आपकी कोई संपत्ति है, आपने एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया कि कोई मान लीजिए आपकी बिल्डिंग है या कुछ किसी ने नुकसान पहुंचा दिया है, तो यह आपके संपत्ति का नुकसान हुआ है। संपत्ति के नुकसान में आप तीन तरह की, जैसे मैं कार चला रहा हूँ, कार को किसी ने तोड़ दिया कुछ चीजें, तो वो उसके कार्य प्रणाली में खराबी आ गई तो वह वहां पर देखी जाएगी। और दूसरी चीज, जैसे आपने कोई चीज और भी किया है, हमारी दीवार तोड़ दिया है, मकान का कुछ और तोड़ दिया है, तो वह भी एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है और उसके कारण हमको नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये 2-3 चीजें उसमें खास तौर पर रखी जाती हैं कि आपने किसी संपत्ति को जानबूझ करके या किन्हीं कारणों से ईर्ष्यावश, द्वेषवश या नाराजगी बस आपने किसी तरह का नुकसान पहुंचाया है, तो ये संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली बात होती है। संपत्ति जो है, एक तरह से मैं बता दूं, संपत्ति तो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है और एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है जो सरकारी प्रॉपर्टी के रूप में मानी जाती है। तो दोनों में भी अगर किसी ने क्षति पहुंचाई है तो उस क्षति की भरपाई करनी जरूरी होती है। उसके लिए उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। और क्षति, और इसके अलावा संपत्ति 2 तरह की और भी है। एक तो आप उसका विभाजन कर सकते हैं, एक चल संपत्ति, एक अचल संपत्ति। चल संपत्ति का तात्पर्य हुआ कि हमारे घर में कोई जेवर रखा हुआ है या कोई और रुपए हैं, पैसे हैं, किसी चीज का उसको नुकसान पहुंचाया या किसी ने उठा लिया, तो ये चल संपत्ति हुई। लेकिन एक अचल संपत्ति हुई, जैसे आपकी बिल्डिंग हुई,
या कोई और चीज हुई है, हमारी अचल संपत्ति है, उसको किसी ने नुकसान पहुंचाया, तो वह अचल संपत्ति को नुकसान हुआ। तो दो तरह की संपत्ति, एक तो प्राइवेट और एक पब्लिक, दूसरी एक चल एक अचल, दोनों की चीजों को ध्यान में रखना होता है, और दोनों चीजों में जो नुकसान पहुंचाया जाता है उसी में ये संपत्ति को नुकसान के तहत मुकदमा कायम किया जा सकता है। जी, इसी पर हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की संपत्ति को नुकसान हो सकता है। संपत्ति को कई तरह का नुकसान होता है। देखिए, लॉ ऑफ टार्ट्स अगर आप पढ़ेंगे तो बताया जाता है कि उसमें संपत्ति को दो तरह की चीजें ध्यान में रखी जाती है। मैं आपको बताऊं, जो लॉ में पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है से, एक तो होता है डैमनम साइन इंजूरिया और एक होता है साइन इंजूरिया डैमनम। माने जैसे मान लीजिए हमने कोई, मेरी आपकी मेडिकल की शॉप चल रही है, उसी शॉप के बगल में मैंने एक दुकान खोल दिया, आपने दूसरी मेडिकल की शॉप, आपका तो नुकसान हो गया। नुकसान क्या हुआ कि आपकी बिक्री कम हो गई। या मैंने एक किराने की दुकान आपकी थी, या मैंने आपके बगल में ही एक किराने की दुकान खोल ली, तो निश्चित तौर पर आपको कुछ नुकसान होगा और मेरे यहाँ और ग्राहक आने लगेंगे, तो ये एक नुकसान तो हुआ। लेकिन आप इस नुकसान के खिलाफ मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दायर कर सकते। क्यों कि आपने अपनी दुकान खोल दी, मैंने अपनी दुकान खोल दी, आपको क्या अधिकार है कि मुझे दुकान खोलने से वंचित करें? तो मैं वहां पर दुकान खोल करके और मेरे ऊपर कोई मुकदमा आप चलाने का अधिकार नहीं होगा। ये इंजुरी तो हुई, हमको नुकसान तो हुआ, लेकिन आप इसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चला सकते। दूसरी होती है कि एक इंजुरी आपके हुई है, तो अगर मान लीजिए जैसे एक जगह आपका जमीन जायदाद है, जमीन जायदाद आपने गेहूं बो दिया, और गेहूं के बोने के बगल में ही आपने बैलों के बांधने की जगह बना दी, तो उसमें क्या हुआ कि आपका नुकसान तो हुआ और आपको अधिकार नहीं है कि आप वहां पर बंद। आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि मुझे नुकसान न होने पाए। अगर मुझे नुकसान हो रहा है तो आपको उसको दंड देना पड़ेगा। तो इस नाते वहां पर दो चीजें बता दी गई, एक डैमनम साइन इंजूरिया, एक साइन इंजूरिया डैमनम। माने घर से डैमेज तो हुआ हमको, लेकिन आप उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकते। और एक में ऐसा है कि आपने जानबूझ करके ऐसा किया है तो आपको देना पड़ेगा उसका हर्जाना। मैं आपको बताऊं, जो हम लोगों को पढ़ाया गया था कि ये पुराने दिनों की बात बता रहे हैं कि जैसे हमारी एक जमीन है और उस जमीन के बगल में हमारा मान लीजिए एक बॉर्डर आ गया है, जमीन का सीमा आ गई, मेड़ आ गई, उस मेड़ से बगल में आपकी जमीन आ गई और उस जमीन से सटे हुए आपने वहां पर एक तालाब खुदवा दिया। तालाब खुदवा दिया तो क्या हुआ, वो आप कहेंगे कि मैंने अपनी जमीन में तालाब खुदवाया है और आपसे क्या मतलब हमको। बात ठीक है, आपकी जमीन से सटी हुई जमीन आपकी है तो आपने उसमें तालाब खुदवा दिया, लेकिन उस तालाब खुदवाने के कारण जब बारिश हुई है तो मेरे खेत की जमीन जो है, मेरे खेत के वो फसल जो है टूट करके आपके खेत में चली जा रही है, तो मेरा वो नुकसान हुआ। इसके खिलाफ मैं आपको कोर्ट में ले जा सकता हूं और आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये चीजें खास तौर पर ध्यान रखी जाती हैं कि कहाँ आप मुकदमा कर सकते हैं, कहाँ आप उसका हर्जाना ले सकते हैं और कहाँ आप क्षतिपूर्ति नहीं करा सकती हैं। ये दो तीन चीजें खास तौर पर ध्यान में रखें। जी, परमानंद जी, इसी पर हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि संपत्ति नुकसान होने पर केस कैसे दायर करें। देखिए, संपत्ति नुकसान होने पर ये बात आपने ठीक कही कि संपत्ति अगर नुकसान हो गई तो क्या करेंगे, कैसे केस दायर करें। जी, देखिए, एक तो ये है कि आपका अगर कोई संपत्ति नुकसान हुई है, जैसे किसी ने आप मेरे घर की दीवार तोड़ दिया किसी ने, तो मैं क्या करूंगा, मैं पुलिस में जाकर के उसकी रिपोर्ट करूंगा। या कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने की जरूरत नहीं है, आपने मेरी कार चल रही है सड़क पर, आपने उसके शीशे तोड़ दिए और कुछ, तो हम पुलिस पे रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और फिर आप कहेंगे कि नहीं मैं नहीं कुछ करूंगा, आपके बस में जो बन जाए वो कर लीजिए। तो हम वहां कोर्ट में जाएंगे और आपके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे कि देखिए आपने इस चीज को हमको तोड़ दिया है तो आपको इसका हर्जाना देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए प्रमाण मिल जाता है, जैसे आपने दीवार हमारी तोड़ी है
अब दीवार तोड़ने के पहले के फोटोग्राफ रखे हैं, बाद में फोटोग्राफ दिखाइए, जी गवाह मिल जाएंगे, गवाहों को शामिल करिए कि देखिए गवाह है। तो इन्होंने हमारी दीवार तोड़ दी है या हमारे खेत में और भी नुकसान पहुंचा दिया, हमारी जमीन में नुकसान पहुंचा दिया है, तो उस स्थिति में हम जाते हैं कोर्ट में, और कोर्ट हमको उस चीज को पूरा ध्यान में रखने के बाद कि कैसे, कहाँ, कितने संपत्ति का नुकसान हुआ है, कैसे नुकसान हुआ है, उसको एसेस कराएगा, और एसेस कराने के बाद हम या तो उसको क्लेम करेंगे तो उसमें असेसमेंट होगा, फिर उस असेसमेंट के बाद हमको उसका हर्जाना मिलेगा, वो हमारी क्षतिपूर्ति की जाएगी। तो कोर्ट इन्हीं दो तरीकों से होते हैं, एक तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराइए, जी और दूसरा अगर आप मान लीजिए पुलिस की बात नहीं हो पा रही है तो सीधे कोर्ट में जाइए और कोर्ट में क्षतिपूर्ति के लिए आप मुकदमा दायर करें। जी आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि संपत्ति क्षति का दावा कब तक करना होता है, मतलब इसका लिमिटेशन पीरियड क्या है? देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जो जो ये मामला है, जी मान लीजिए हमारी कोई संपत्ति है और संपत्ति पर हम बैठे रहे, तो कोर्ट तो इस चीज को नहीं देखेगा कि आप बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, क्या कारण है। जी तो इसी नाते उस हर चीज का एक लिमिटेशन पीरियड होता है। लिमिटेशन पीरियड में आपको देखा जाता है कि कितने समय के अंतर्गत आप मुकदमा दायर कर सकते हो, कितने समय के भीतर आप अपनी क्षतिपूर्ति का क्लेम दावा कर सकते हैं। ये चीजें खास तौर पर होती हैं। तो इसमें नियम ये है कि 3 साल तक आप क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। 3 साल के बाद अगर मान लीजिए चौथे 5वें साल, तो वो कहते हैं लिमिटेशन बार्ड हो गया, माने वो लिमिटेशन जो उसके दी गई है उसके समय से बाहर जा चुके हैं, और आप फिर कोई उस पर मुकदमा नहीं कर सकते हैं, ना आप उसमें क्षतिपूर्ति वसूल सकते हैं। तो इसीलिए ऐसी चीजों के लिए 3 साल का समय दिया गया है, और 3 साल के भीतर आप उससे बातचीत करिए, बातचीत नहीं हो पाती है तो कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाने के बाद आपको जो मिलता है आप देखिए, दोनों को पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट फैसला देता है। लेकिन अगर 3 साल के बाद अगर कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट इस चीज को सीधे सीधे रिजेक्ट कर देगा और कहेगा कि नहीं, आप टाइम बार्ड हैं, माने समय से बाहर निकल चुके हैं। जी आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं संपत्ति नुकसान के बारे में, जिस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। आपसे हम अब जानना चाहेंगे कि संपत्ति नुकसान में जमानत के क्या प्रावधान है। देखिए, संपत्ति नुकसान के मैं आपको शालिनी जी इसमें बहुत क्लियर बताऊं कि संपत्ति नुकसान के मामले के जो केस होते हैं उसमें बहुसंख्य मुकदमों में जमानत का प्रावधान है, यानी इसमें कोई ज्यादा बहुत परेशानी नहीं होती, जमानत मिल ही जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐसा इतना बड़ा क्राइम नहीं माना जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए क्राइम बहुत बड़ा है, किसी ने बस में लगा दिया, सरकारी बस में चलते हुए बसों में आग लगा दी, आए दिन आप देखते होंगे घटनाएं ऐसी होती हैं कि गुंडे बदमाश आते हैं और वो आग लगा देते हैं। तो ऐसे मामलों में क्या होता है कि उनके खिलाफ अगर कड़ाई से पेश न आया जाए तो उसका गलत अर्थ निकाला जाता है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई मान ली जाती है। ऐसी हालत में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, और वहां पर अगर गंभीर मामला है तो 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन अगर सामान्य तौर पर कोई छोटी मोटी घटना हुई है, किसी से चलते हुए कहीं कोई सड़क पर चलते हुए छोटी मोटी टक्कर हो गई है और उस टक्कर में कोई किसी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है नहीं है, तो वहां पर कहते हैं कि रफा दफा करा दिया जाता मामला, पुलिस खुद करा देती है कि या लोक अदालत तक जाता है मामला, जिसमें वो कुछ संपत्ति को बताते हैं कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, और उसका असेसमेंट करने के बाद उसको दे दिया जाता है, तो वहां पर जमानत मिल जाती है। जमानत का कोई बहुत कठिनाई नहीं होती। लेकिन अगर गंभीर मसला है, जो आपने मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय में कोई झगड़ा हो रहा है और कुछ गुंडे टाइप के छात्र लोग आए, कुछ गुंडे बाहर के पॉलिटिकल पार्टीज के आए, उन्होंने आग लगा दिया है और पुलिस ने उनको पकड़ा है, तो निश्चित तौर पर उनको सजा होगी, और सजा की सीमा जो है 7 साल तक ये प्रावधान है। जी
इसी पर आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उस पर कैसे कानूनी कार्रवाई होती है। मेरी आवाज आप तक आ रही है? किन पर कानूनी कार्रवाई? मैंने कहा कि आपसे जानना चाहूंगी कि सरकारी संपत्ति पर अब अगर आ कोई रही है नुकसान जी। सरकारी संपत्ति पर अगर कोई नुकसान होता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई कैसे जी होती है? देखिए, जी आपने ये ठीक सवाल पूछा। देखिए, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि संपत्ति दो तरह की, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक सरकारी संपत्ति है। जी तो ये प्रॉपर्टी डैमेज जो है पब्लिक प्रॉपर्टी पर जो होता है, उसके लिए 1984 में ही एक कानून बन गया। उस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति ये पाया जाता है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, जी तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और उसको जेल में बंद करती है ले जाकर के। फिर वो कोर्ट में केस चलता है, फिर वहां पर उनको देखा जाता है कि क्या आप दोषी हैं कि नहीं। मान लीजिए कोई ऐसी घटना हुई कि आप ने देखा और टेलीफोन की लाइनें बिछी हुई हैं जी और वहां पर आपने क्या किया, या इलेक्ट्रिक की लाइन बिछी हुई है, तो सरकारी संपत्ति है जी ये सार्वजनिक हित के लिए बनी हुई है। उस संपत्ति को आपने तोड़ दिया तो उससे क्या कारण हुआ, लोगों को टेलीफोन से वंचित होना पड़ेगा 10 दिन, 15 दिन, एक हफ्ते। और इसी तरह से बिजली कैसे लिए, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। तो उसके हिसाब से एक असेसमेंट किया जाता है। एक इसमें देखा जाता है कि क्या ये स्थिति आई है और क्यों आई है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। कार्रवाई खेलने में तो इसमें जेल भी होती है और जेल के अलावा आपको पूरी क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। और वो क्षतिपूर्ति जो है तय किया जाता है, एक तरह का वैल्यू असेसमेंट किया जाता है। उस असेसमेंट में जो बात आती है कि हमारा मान लीजिए नुकसान 1500 का हुआ है या 2000 रुपए का नुकसान हुआ है, तो आपकी उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा का नुकसान हुआ है तो ऐसी स्थिति में पब्लिक प्रॉपर्टी में उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ता है और उसके लिए कोई प्रावधान, कोर्ट से ही उसको जमानत मिल सकती है और दूसरे तरीके से नहीं मिल सकती। जी परमानंद जी, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि संपत्ति क्षति नियम क्या है। देखिए, संपत्ति क्षति नियम तो यही है कि आपकी संपत्ति क्षति नियम तो ये डैमेज, इसका ये जो एक्ट है, ये इसका नियम यही है कि आप इसके कैसे क्षति क्या हुई है हमारी। मान लीजिए हमारी संपत्ति ऐसी हो गई कि वो आप दीवार तोड़ दिए, फिर दीवार बन नहीं सकती है, या आपने किसी के जाते हुए मोटरसाइकिल का कुछ और कोई नुकसान पहुंचा दिया, वो बन नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्षति नियम में आपको क्षतिपूर्ति करनी पड़ सकती है, वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने क्षति किया है और उस क्षति का कैसे असेसमेंट होगा। मान लीजिए हमने कोई संपत्ति ली है और संपत्ति में उसका वैल्यू एडिशन कम हो गया है, तो हमने 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए की कोई संपत्ति खरीदी है और संपत्ति को आपने नुकसान इतना पहुंचा दिया है कि उसकी कीमत अब घट करके 25,000 या 30,000 या 15,000 या जो भी हो गया है। तो उसी हिसाब से वो तय किया जाता है कि उसमें वैल्यू में आपका कमी आई है क्या, या वो ऐसी स्थिति बनी है कि उसको आप बिना मरम्मत कराए, बिना और कुछ किए उसको पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसके आधार पर एक वैल्यूअर होता है जो एसेस करता है और वो तय करता है कि कितना नुकसान हुआ है। तो यही इसका नियम है कि किस ढंग से नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, किस ढंग से इसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। इस चीज को तय करने के लिए एक थर्ड पार्टी होती है जो वैल्यू असेसमेंट करती है, या वो उसको बताता है कि कितना नुकसान होता है और कितना भरपाई करने से, कितना क्षतिपूर्ति करने से इसका आपको पूर्ति, इसकी भरपाई हो जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद परमानंद पांडे जी, हमारे दर्शकों तक संपत्ति नुकसान से जुड़ी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।